नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अम, क्रैश कोर्स की पहली क्लास तो नहीं है, इंट्रोडक्शन है बेसिकली। अ, कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। आज आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। जो टेस्ट आज दिया जाएगा, उसका जिन लोगों ने क्रैश कोर्स जॉइन किया है, उन सबको आज एक टेस्ट मिलेगा। अराउंड 50 मार्क्स का टेस्ट होगा। ये हम जो काम चालू करेंगे वो इंक्लूसिव एजुकेशन से चालू करेंगे। तो 50 मार्क्स का एक टेस्ट होगा, पहले आपको देना होगा। हम उसको आपसे मतलब 30 टू 50 पहले रखेंगे क्वेश्चन, और 30 टू 50 एक डिस्कशन के बाद में रखेंगे, ताकि एक ओवरऑल देख लें कि क्या समझ बन रही है आप। तो हर चैप्टर से संबंधित 2 टेस्ट होंगे आपके। एक होगा प्री टेस्ट और एक होगा पोस्ट टेस्ट, राइट? इसके अलावा आपके पास में रिकॉर्डेड कार्य पूरा शेयर है। आपको जब कोई टॉपिक कंप्लीट करना है, आवाज आ रही है ना प्रॉपर? एवरीथिंग इज फाइन? तो जब आप इस टेस्ट को, इन 2 टेस्ट को लगा लेंगे, तो आप देखिए कि आपका वीक एरिया कौन सा है, और उससे संबंधित जितने भी वीडियोस दिए गए हैं, उसमें देखिए कहाँ से आपको गैप्स फिल करने हैं। अगर कोई ऐसा सेक्शन है जिसमें हमारी ज़रूरत पड़े, तो फिर हमें कहिए, डाउट सेशन में रखिए उस चीज़ को। अगर छोटा-मोटा इश्यू है तो डाउट सेशन में डील कर देंगे। अगर कोई पूरा इस सेशन की बात है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फिर उसको बिल्कुल सिरे से समझाएँ, राइट? तो हो सकता है कि किसी ऐसे इन सिनेरियो में टाइम कम हो जहाँ पे कि मटेरियल की उपलब्धता ना हो। हमारे पास में समय बहुत है, तो हम अपना समय लेकर के चलें। अब ये थोड़ा-सा मैं आपको समझा देता हूँ। जो मेजर एग्ज़ाम बनता है, वो जहाँ से हम शुरू करेंगे वो होगा इंक्लूसिव, और इंक्लूसिव के बाद में हम इसमें अम, वीआई का सेक्शन, फिर एचआई का सेक्शन, देन इसके बाद में, क्योंकि एचआई से डायरेक्टली स्पीच एंड लैंग्वेज ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है, फिर एसएलडी, इसके बाद में आईडी, और आईडी के बाद में हम चलेंगे लोकोमोटर में, एक से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना? ये तो एरिया हम सबसे पहले करेंगे, राइट? अब इसके बाद में पहले ये सेक्शन होगा, तो ये मान लीजिए एक क्लास, एक क्लास, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और एक इसके लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्लासेस में हम ये एरिया कर चुके होंगे, जो अराउंड 30 मार्क्स तो आपका कवर करवाता ही है, ठीक है? क्या है सर? कॉल एडमिन, रवि सर को फ़ोन कर लीजिए। चलिए, अब ये एक सेक्शन हो गया जो कि आपको करवाया जाएगा। इसी सेम टाइम पे आपकी एक क्लास चल रही होगी, जो चल रही होगी मॉर्निंग में, राइट? जिसमें कि आपके साथ हम कुछ एक्ट्स, जो नए एक्ट्स ऐड हुए हैं, वो सारे कर रहे होंगे। इसके अलावा असेसमेंट का सेक्शन हम आपको पढ़ाएँगे, जो नया सेक्शन ऐड हुआ है। कारण है बेसल एमआर, बेसिक एमआर, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, या स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन के टूल तो हम करते थे, बट कुछ टेस्ट नए ऐड हुए हैं। ये सेक्शन हम वहाँ पे आपको पढ़ाएँगे, और इसके अलावा असिस्टिव टूल एंड टेक्नीक को हमने थोड़ा एनहांस कर लिया है, तो वो भी फिर से पढ़ाएँगे। तो पहले तक जितना होता था उसमें थोड़ा-सा एनहांसमेंट है, तो वी विल कवर दोज़ एरियाज़ ऑल्सो। इसके अलावा
टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, दोबारा से नहीं बताऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूं। टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंसेस, ये चल रहा है फ्राइडे टू सैटरडे। तो ये उन डेज में आप कवर करेंगे, राइट। इन दैट वे 4 वीक के अंदर चारों सेक्शन कवर हो जाएंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर चलेगा। ये पहली शुरुआत की क्लासेस हैं, इसके बाद फिर मैं बता दूंगा आपको कि कैसे कैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। बस आपको क्या करना होगा, जो काम कंप्लीटेड है उसको कंप्लीट करना होगा, जो इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीटेड है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जो इनकम्प्लीटेड है उसको कंप्लीट करना होगा, और अकॉर्डिंगली हमारे साथ में चलना होगा आपको, ठीक है। बस इस बात को मत कहिएगा कि मेरे से नोट्स नहीं बन रहे, मेरे से टाइम नहीं निकल रहा है, मेरे घर पे, परिवार में, स्कूल में, आसपास, बाहर, कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा, ठीक है ना। और सबको बहुत बढ़िया तरीके से अपना अम, पूरे कोर्स के अंदर बेहतर भूमिका निभाने की कोशिश करनी है, राइट जी। किसी को कोई अगर डाउट है इससे संबंधित तो बता दें। मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देता हूँ किस तरीके के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो क्योंकि शुरुआती सेशन है, तो जैसे गृह प्रवेश करते हैं ना, तो घर में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ा आनंद ले लेते हैं, तो इसीलिए पब्लिकली इसको सभी के लिए लगा दिया गया है, ताकि एक ट्रायल भी हो जाए हर किसी का। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन पाइड वॉज लॉन्च्ड बाई। अब प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन का सिस्टम जो है ऑलरेडी आपके कोर्स का हिस्सा है, महत्वपूर्ण है। तो अब ये किसने किए करवाया था, तो अब हम इस सेक्शन को बहुत पहले से डील करते हैं बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन ऐसे कुछ एरियाज हैं, जैसे एनएचआरसी का जो डिक्लेरेशन था उसको उतने तरीके से नहीं किया जाता, अब उसको सेपरेट दे दिया गया है, तो हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसलिए पॉलिसी का कुछ एरिया ऐसा है जो हम आपके साथ में दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो उस पर आपको उसी तरीके से ध्यान देना होगा। यूजीसी एंड एनसीईआरटी अगर क्वेश्चन ये हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ करके और सलामांका स्टेटमेंट दी थी, और फिर क्वेश्चन हो ये सलामांका कहाँ पे है, मुझे पता है कि इसमें तो तुम फैल जाओगे कि सलामांका स्टेटमेंट में आया था, बट दूसरा क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, सलामांका कहाँ है। नहीं मनोज, सलामांका होगा आंसर। हाँ, सब अमेरिका में ही होगा ना इनका, स्पेन में बेटा। किसी ने जिनीवा भी लिखा है ना, बहुत पसंद है, बहुत सारे मुख्यालय याद किए होंगे तुमने वहां पे, है ना। ये भी सही है बेटा, मैंने कहा था ना एक ही बार आंसर लिखो, दिख जाएगा मुझे, मेरे यहाँ पे भीड़ उतनी नहीं। अब दूसरा भी प्रश्न सुन लो। शुरुआती स्टेटमेंट जो थी सलामांका में आई, इस सलामांका स्टेटमेंट को कब दोहराया गया, कब दोबारा से, कब और कहां। अब अगला प्रश्न है, दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे कब और कहां दोहराया गया। शुरुआत तो चलो वहां से हुई सर, लेकिन 2022 पीआरटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, उन्होंने तो ऑप्शन 4 ही सही बताया है। तो तुम्हारा क्या ये यूएनसीआरपीडी 2005 में नहीं आया था, 2006 में आया था, और ये आंसर नहीं है। और अगर 2022 के पीआरटी में आया था तो क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता कि तुम भी चेक कर लो। 1999 नहीं होगा यार, 2000 होगा। और 2000 में कहाँ पे आंसर होगा, 2000 में कहाँ पे। जल्दी से आंसर बताइए, 2000 में कहाँ पे। 2002 में नहीं भाई,
देखो, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम था वर्ष 2000 में, और कहाँ पे था? डकार। डकार जगह है सेनेगल में। हाँ, मनीषा ठाकुर ने सही आंसर दिया, ढाका नहीं, डकार सेनेगल। तो एक एक क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट डिनोट्स that all children irrespective of their strength and weakness will be part of the mainstream education। यह दर्शाता है कि सभी बच्चे अपनी ताकत और कमजोरी के बावजूद मुख्य धारा की शिक्षा का हिस्सा होंगे। It is clear that education policy in India has gradually increased the focus on children and adult with special needs। यह स्पष्ट है कि भारत में शिक्षा नीति ने धीरे धीरे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वयस्कों पर ध्यान केंद्रित किया है। क्या होगा इसमें आंसर? डकार सेनेगल 2000 में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम की बैठक हुई थी, WEF, बिल्कुल सही बात है। आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, दोनों ही इसके आंसर होंगे, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? केवल वो क्वेश्चन रखे हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। अभी मैंने वो क्वेश्चन नहीं रखे जो मैंने बनाए हैं, वो आपको टेस्ट में दूंगा। एक बात ध्यान रखिए, आपके पास कुछ ज्यादा क्वेश्चन आएंगे असर्शन रीजनिंग वाले, बट असर्शन रीजनिंग जो है वो आपकी गलतियों को पकड़ती है और आपको समझने का मौका देती है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन में असर्शन रीजनिंग के बनाए हैं ताकि आप उनको बेहतर तरीके से डील करके समझ बना सकें। राइट? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? इनहांसिंग पर्सनल प्रिंसिपल और केयरिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे दोनों ही प्रिंसिपल होगा। इनहांसिंग पर्सनल प्रिंसिपल, पर्सनल प्रिंसिपल क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड प्रिंसिपल। आईईपी बनती है तो आईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है जिसमें कि हर बच्चे की यूनिक नीड को, उसकी एडिशनल नीड को देख करके एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है। केयरिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है उसको एकोमोडेटिव बनाया जाता है बच्चों के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर वाइज हो, चाहे फिर वो फंक्शन वाइज हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इंक्लूसिव एजुकेशन? निम्नलिखित में से किसमें समावेशी शिक्षा शामिल है? एईपी, आईईडीसी, एसएसए, बीबीबीपी। क्या है आईईडीसी? व्हाट इज आईईडीसी? मंजू पहल कह रही है एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान। क्या आईईडीसी क्या है? आईईडीसी प्रोग्राम से ही पाइड प्रोग्राम आया था। जब हम प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड की शुरुआत 1974 से होती है। तो हाँ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है, यही होगा इसका आंसर। जी, 2 होगा इसका। Why it is difficult to implement inclusive education? समावेशी शिक्षा को लागू करना कठिन क्यों है? नो, वी कैन इजीली इम्प्लीमेंट देम, हम उन्हें आसानी से लागू कर सकते हैं। नो टेस्टेड मेथड, कोई परीक्षण विधि नहीं है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री की अनुपलब्धता। नो टेस्टेड मेथड एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड, कोई परीक्षण विधि नहीं है और शिक्षण सहायक सामग्री की अनुपलब्धता। जी,
1992 नहीं, 19 इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हैंडीकैप की बात की। 1992 नहीं है बेटा, 1974 है, 1974। 4 होगा। एक तो टेस्टेड मेथड नहीं है, सब लोग ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। दूसरा है अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड जिनका की यूज करना है ऐसा करने के लिए। हालांकि एक कारण हमारे यहाँ पे तो जनसंख्या भी हो सकता है ना, क्योंकि भीड़ बहुत है और आजकल तो टीचर्स पे लोड बहुत है। एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग उस तरीके से बेहतर नहीं है समस्याओं को समझ। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन मीन? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? इंक्लूडिंग पेरेंट्स, इंक्लूडिंग डिसेबल्ड, इंक्लूडिंग नेचर, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, ये इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बिल्कुल सही है आंसर कि इंक्लूडिंग डिसेबल्ड, बट इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। इसका बड़ा सिंपल है मीनिंग, इंक्लूडिंग एवरीवन, हर किसी को इंक्लूड करना, ये है इसका मतलब। क्या है इसका मतलब? इंक्लूडिंग एवरीवन, हर किसी को इंक्लूड करना। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सक्लूड हो रहा है किसी भी कारण से, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो रहा हो, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे हो रहा हो। अभी मैंने हाल ही में एक सेशन बनाया था मार्जिनलाइजेशन का, और उसमें समझाने का प्रयास किया, उसको देख लीजिएगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी। राइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? में से कौन सा समावेशी शिक्षा का गुण नहीं है? एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी एज नॉर्मल, विविधता को सामान्य रूप से स्वीकार करना, सॉल्विंग एप्टीट्यूड, मेकिंग इट फ्लेक्सिबल, और रोट मेमोराइजेशन। बिल्कुल सही है कि अगर हम ये देखें कि कौन सा फीचर नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन का, तो रोट मेमोराइजेशन फीचर हो ही नहीं सकता इंक्लूसिव एजुकेशन का। राइट? देयर आर सम मिसकंसेप्शन अबाउट द टर्म काउंसलिंग एक्सेप्ट। काउंसलिंग एक हिस्सा है इसका, एक प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन का, जो हम इंक्लूड करने के लिए करते हैं। तो आपके लिए प्रश्न है, पढ़िए और आंसर कीजिए। पर्सन like advocate, manager, trainer, etc. also eligible to call themselves counselors as they also give suggestions in irrespective areas. अपने अपने हिस्सा, अपने अपने कार्य में एडवोकेट, मैनेजर, ट्रेनर सभी अपनी एडवाइस देते हैं, तो वो सब भी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में काउंसलर कहे जाने चाहिए। इफ ए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन post an advertisement to hire a receptionist as required, a counselor is very apt as they help people to understand about the organization and its work. अगर एक कोई कॉर्पोरेट एजेंसी अगर लिख करके एक एडवर्टीजमेंट देती है कि हमें एक काउंसलर की जरूरत है और उन्हें रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है, तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करती है चीजों को समझने में, समझाने में। वर्क ऑफ ए काउंसलर इंक्लूड्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ अलोंग विद एप्लीकेशन ऑफ साइकोथेरेपी। एक काउंसलर का काम जो होता है वो बेसिकली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है मेंटल हेल्थ के लिए, साथ में साइकोथेरेपी में उसके इन्वॉल्वमेंट की बात होती है। तो ये भी एक समस्या है। प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल असिस्टेंस टू मेक डिसीजन इन पर्सनल, सोशल एंड वोकेशनल एजुकेशनल स्फेयर इन इंडिविजुअल्स लाइफ। अपना प्रोफेशनल असिस्टेंस देते हैं काउंसलर आपके प्रोफेशनल वर्क में, आपके डिसीजन में, आपके पर्सनल, सोशल और वोकेशनल एजुकेशनल स्फेयर में। कौन सा सही है इसमें? तभी आंसर आ गए ना।
कह रहा है मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द टर्म काउंसलिंग। कुछ मिसकंसेप्शन है, इनमें से कोई एक है जो मिसकंसेप्शन नहीं है और बाकी सब मिसकंसेप्शन। देखिए, ये जो चौथा है ना, सबसे पहले इस चौथे को लेते हैं, ये गलत है। मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से सही है, ये एक्चुअली गाइडेंस है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये काउंसलिंग है। ठीक, ये रिसेप्शनिस्ट को रखते हैं और उसको नाम दे देते हैं काउंसलर का, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन ही है। एडवोकेट, मैनेजर, ट्रेनर, ये भी अपने आप को किसी को एडवाइस दे करके सोचते हैं कि ये भी काउंसलर है, ये भी गलत है। मतलब ये सब मिसकॉन्सेप्शन हैं। सिर्फ एक यही है जो रियलिटी में है कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ को लेकर के साइकोथेरेपी को इन्वॉल्व करना। काउंसलर क्या करता है, समस्या आ गई, उसके लिए काउंसलिंग देता है, राइट। जनरली 1-to-1 प्रोसेस होता है, एक प्रोफेशनल हेल्प होती है, लेकिन डायग्नोसिस से लेकर के इंटरवेंशन और डील करने तक गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक प्रोसेस है। हाँ, इतने सारे आंसर दे दिए आपने, इसका मतलब आपकी गाइडेंस काउंसलिंग में तो बढ़िया ही तैयारी है। जब इस टॉपिक पे आएंगे तब इस पे ठीक तरीके से बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारा काम गाइडेंस काउंसलिंग के लिए हो चुका है, आज तक हम करवाते आए हैं ईवीजीसी या नेट के लिए। आपके लिए दोबारा से करवाना पड़ेगा, और मतलब पहले भी करवाया, प्रीवियसली आपके कोर्स का हिस्सा है तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस भी मिल जाएगा, और कुछ हिस्सा अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के केस में, और कुछ गाइडेंस काउंसलिंग का सेपरेट करवाया गया होगा, वो आपको वहाँ मिल जाएगा, एक बार देख लीजिए। कल वाले सेशन के अंदर हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे डिस्कशन रखेंगे आप लोगों का, तो आपको आज टेस्ट अवेल हो जाएगा, कल तक आपको वो टेस्ट कर लेना है और हमसे डिस्कशन करना है अपने सारे डाउट्स को लेकर के। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।